तो आज हम बात करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में तीन जलधाराएं ठंडी है। दो ध्रुवों से आती है और एक अफ्रीका के कौन से तट पे? पूर्वी पश्चिमी पश्चिमी तट पे। देखो, इनके क्षेत्र याद रखना। कई बार सीधा क्षेत्र से ही पूछ लेते हैं। कई बार क्या करती है आरपीएससी, मानचित्र ही दे देती है और एक लकीर खींच देती है, ये धारा कौन सी है। तो रेनेल, कनारी, नॉर्वे, इरमिंजर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैरिबियन सागर और ये ध्रुवीय क्षेत्र भूमध्य रेखा वाली। तो कई बार ऐसे भी आता है, तो रटना नहीं है, बल्कि इसको एक बार उसको पूरा अच्छे से मैप में, दिमाग में मैपिंग करनी पूरी, और ऐसे याद करने भर से दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे कौन सी धारा किस नाम से किस क्षेत्र में जानी जाती। अब अगर हम बात दक्षिणी अटलांटिक की करें तो सेम कहानी वापस यहां रिपीट होती है। सबसे पहले 0 डिग्री के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर एक जलधारा निकलती है। अब उत्तरी अटलांटिक की जगह आगे क्या लिखेंगे? दक्षिणी अटलांटिक। वो जाके अमेरिका के इस तटों पे टकराएगी। टकराने के बाद में एक तो काउंटर चली जाएगी वापस, ठीक है, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, और एक आ जाएगी नीचे। नीचे चूंकि ब्राजील का लंबा चौड़ा तट है, इसलिए इसको कहते हैं ब्राजील की जलधारा, गर्म ही है। उसके बाद में आगे बढ़ती है और साउथ अटलांटिक करंट इसमें आपके यहां मिल जाती है, उस ड्रिफ्ट में मिल जाती है। ड्रिफ्ट कौन सी? जो पछुआ पवनों के साथ में चल रही है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। एक उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो आपके ग्रैंड बैंक के बाद में गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहलाता है। एक दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दोनों की सेम दिशा है, और इस प्रवाह से ये आगे बढ़ती है, फिर अफ्रीका के नीचे के भागों में जाके टकराती है। प्रवाह तो निकलता जाता है आगे, और एक हिस्सा अफ्रीका के पूर्वी भागों से, पश्चिमी भागों से ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। चूंकि प्रवाह से निकलता है, प्रवाह बहुत ठंडा है। ठंडा क्यों है? क्योंकि पूरे ध्रुवीय क्षेत्र का बर्फ इसके साथ में होती है। तो इस जगह पे ये बेंगुला की जलधारा कहलाती है और बहुत ठंडी होती है, भयंकर ठंडी होती है। फिर आगे बढ़ती है और अफ्रीका के तटों के संपर्क में आने से गर्म हो जाती है। गिनी की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते ये गर्म हो जाती है, और गर्म होकर वापस भूमध्य सागरीय जलधारा में मिल जाती है। इस दौरान एक जलधारा यहां से फोकलैंड द्वीप और अमेरिका के बीच से होकर ऊपर की ओर निकलती है। ये इसी प्रवाह का भाग होती है। तो कैसी होगी? ठंडी की गर्म? ठंडी। तो इस पूरे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 3 जलधाराएं ठंडी है, बेंगुला, फोकलैंड और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, और बाकी सारी गर्म है। सारी है ही नहीं, विषुवत रेखी है, ब्राजील की और गिनी की, बस इतनी है इसमें। उत्तरी अटलांटिक की तरह इतना इसका जटिल व्यवस्था है नहीं, ठीक है। अब मैं इसको एक मानचित्र बना के समझा देता हूं आपको, फिर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री, ठीक है, और इधर आपके ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये फोकलैंड द्वीप है जो कभी अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में विवाद का कारण रहा है और लंबे समय तक रहा है। इंग्लैंड वाले कह रहे कि हमारा है बताओ,
कितना दूर है। अब घड़ी यहां पे है इंग्लैंड, यहां पे, क्योंकि अपना 0 डिग्री थोड़ा ऊंचा हो गया। अब अगर अपन इस मैप के अनुसार करें तो इंग्लैंड उस तार के आसपास में है। और ये क्या कह रहा है, मेरा है, ये है भारत है, मारो है, हैंग थारो ये है के। अब अर्जेंटीना इतना शक्तिशाली देश है नहीं कि ब्रिटेन से भिड़ सके। तो फोकलैंड विवाद आज भी अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में चल रहा है। मतलब हड़कू उड़ कोई अपने कह दिया गाँव में। मतलब उसको ऐसे लगता है कि पूरी जमीन ले लूं सारी। अब क्या है कि 1942 के अंदर जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो हिटलर चढ़ गया ऊपर इंग्लैंड के। अब हालत खराब हो गई उसकी, चर्चिल की, क्या नाम उसका, चर्चिल था, चैम्बरलिन ने इस्तीफा दे दिया था। चर्चिल भागता भागता अमेरिका के पास में गया, बचा के मारिया भागे वो की मत चढ़े आए रो कौन, हिटलर। अमेरिका के बचा दो तुम, बट एक शर्त है हमारी। शर्त यह है कि भारत जैसे जितने भी अफ्रीका के देश हैं इनको आजाद कर। उसको हमारे से दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि उसको सामान बेचना था। जब तक इंग्लैंड का शासन रहेगा इंग्लैंड सामान बेचने, उसको मार्केट दिख रहा था भारत का। अब ये बात गल्फ स्ट्रीम जलधारा के अंदर ही हुई थी, इसलिए अब उसको अटलांटिक चार्टर बोलते हैं। नाम सुनियो? हाँ, गल्फ स्ट्रीम के अंदर ही हुई थी बात ही। तो ना भारत ना छोड़े हैं ना आजाद कर सकूं, भारत ना करो नहीं करे, जा बच्चों को या मत कर दादा। मार दिया, हालत खराब हो गई है, बचा दे। और अटलांटिक चार्टर आपको पता फेल हुआ था। उसके बाद कई बैठकें हुई, लास्ट निष्कर्ष ये निकला कि ब्रिटेन ने कहा कि धीरे धीरे सभी को आजादी दे देंगे, अब हमारे साथ खड़े हो। और फिर छोटी मोटी और घटनाएं जापान ने थोड़ी ज्यादा ही कर दी, फिर वो सारी घटनाएं हुई और अमेरिका आया उसमें। उसके बाद इन्होंने अफ्रीका के सारे देशों को आजाद किया और भारत जैसे देशों को आजाद करना उसकी मजबूरी बन गई थी। बाकी आप की जानो गांधी जी ने लड़े लड़े ने आजादी ली थी। दरअसल वैश्विक स्थितियां ऐसी बनी थी कि आजाद करना पड़ा, कुछ कोई था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं बचा उनके पास में। तो आजादी इस प्रकार से मिली। बाकी इंग्लैंड तो अगर बस चलतो न, तो वो कभी भी भारत को आजाद नहीं करता। अभी भी हम किसी गवर्नर वायसराय के अधीन होते। लॉर्ड साहब के, लॉर्ड है सारे, न्याय सारे जमींदार थे इंग्लैंड के, जितने भी आए ना इनके आगे लॉर्ड लगता है। लॉर्ड वेलेस्ली, ये लॉर्ड सभा के सदस्य होते थे। हमारे जैसे राज्यसभा लोकसभा है ना, वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स एंड लॉर्ड सभा है। लॉर्ड सभा उच्च सदन है जिसमें सारे के सारे बड़े बड़े जमींदार, सामंत, अभिजात वर्ग के लोग उसमें आते हैं। तो उन सारों के आगे लॉर्ड लगता है क्योंकि लॉर्ड सभा से आते हैं। भारत में आए तो अपन लॉर्ड बोलते नहीं है, लाड साहब। अपन क्या कहते थे? लाड साहब। अभी भी प्रचलन में है लाड साहब के। लाड साहब मतलब लॉर्ड साहब। जैसे कॉर्नवालिस था ना, तो कॉर्नवालिस को सभी स्थानीय लोग है वो लाड साहब बोलते थे। अंग्रेजों के क्या ठंड बहुत होती है तो मुंह पूरा खुलता नहीं है, लॉर्ड साहब। अपने मोड़ पूरा खुले एकदम से, लाड साहब। अंग्रेजी अपन और उनमें फर्क क्यों है? फर्क इसलिए तो है, ठंड में उनका मुंह खुलता नहीं पूरा। बर्गर खाना है, अपन बर्गर पूरा बोलते, वो बोलते बग। र बोले कि मोड़ ठहरे घरी काली हुए। अपन क्या बोलते हैं? अपन सर्दियों में अपने भी यही हाल होता है। आर कौन बोले? वो जीभ को मोड़ने में गर्मी चाहिए, है नहीं। अपन तो पूरा बोलते हैं बर्गर, क्योंकि अपने कोई गर्मी सर्दी वाला तो मैटर ही नहीं है। तो कहने का मतलब था कि फोकलैंड विवाद है वो लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। वो इतिहास की बात उसको साइड में करो, वो काम की नहीं है। लॉर्ड साहब वाली इतिहास पढ़ते तो हम ये सारी चीजें करते हैं। बट अभी क्या है कि ये बातें कर ली ना तो हमारे भूगोल रह जाए अधूरी, परवाल वित्तियां नहीं होगी, इकोनॉमिक्स बाकी पड़ी है। अब इंडियन ज्योग्राफी भी मार सा हाथ काट रहा तो मन ही पढ़ानी पड़े। और
मना ही बढ़ानी पड़े हो, हाथ गाड़िया वाहेंगे लास्ट में। हाँ अब देखिए, हाँ मना ही बढ़ानी है मैं। तो अब ये हो गया फोकलैंड द्वीप। ठीक है, नीचे दक्षिण ध्रुव है, या अपन उसको एंटी आर्कटिक बोलते हैं। ठीक है, इधर आपके आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका वाला हो सके नक्शो बनाए मारो वो देखो हमारे ऊपर हम कैसा भी बना सकते हैं। हाँ, ये ऊपर से कनारी आती है ना ऐसे। अब इस प्रकार से, अब आप इसको समझिए। अब सबसे पहले यहां रवाना होगी जलधारा, कौन सी? विषुवत। इसका एक भाग तो होगी काउंटर, प्रति विषुवत रेखा। क्लियर? अब ये भाग आएगा नीचे, इसे क्या कहेंगे? ब्राजील की जलधारा। क्या कहेंगे? ब्राजील, क्योंकि ये ब्राजील का तट है पूरा। फिर ये आ जाती है ऐसे, और पूरा का पूरा जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है उसके साथ में हो जाती है। और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह चूंकि बहुत ठंडा है, क्योंकि इसका संपर्क किससे है? ध्रुव से। और ध्रुव से है तो स्वाभाविक सी बात है, ठंडा होगा प्रवाह। और ये इससे साथ में है, वो पछुआ पवनों के साथ में गति करती है। और प्रवाह में हमने यही लिखा है कि वे जलधारा या वो जल राशि जो पवनों की दिशा का अनुसरण करती है, ये पवनों की दिशा का अनुसरण करके आगे बढ़ती है। फिर यहां पे जब आती है, अफ्रीका का तट आ जाता है, तो एक भाग तो नीचे से निकल जाता है, एक भाग ऊपर आ जाता है। क्योंकि ये प्रवाह से निकला है तो कैसा होगा? ठंडा होगा। तो इसलिए ये ठंडा है, और इसे अपन बेंगुला की जलधारा बोलते हैं। बेंगुला बोलते हैं, वेंगुला बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। ये आगे बढ़ती है, यहां पूरा अकाल पैदा कर देती है। क्यों? ठंडी है। ठंडी है तो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर है तो बरसात होगी नहीं। इस कारण यहाँ पे बोत्सवाना के कई सारे बड़े बड़े मरुस्थल बने हुए हैं। फिर आगे बढ़ती है, और फिर इस धरातलीय संपर्क के कारण गर्म हो जाती है। और फिर इस जगह पे, थोड़ी सी इस जगह पे जो गिनी की खाड़ी है, यहाँ थोड़ी सी गर्म रहती है, और फिर आगे वापस इसमें मिल जाती है। इसी दौरान ये जो प्रवाह है ये ऐसे चल रहा है, और इसकी एक शाखा इधर घुस जाती है। समझ गए? पास फोकलैंड और अमेरिका के बीच में। तो इस प्रवाह से निकली है तो कैसी होगी? ठंडी। इसलिए हम कहते हैं फोकलैंड की जलधारा, मालवन की जलधारा भी बोलते हैं इसको। तो अब देखिए आप, एक तो अब मैं इसके डबल निशान कर देता हूं, ठंडी वाली के डबल निशान। एक ये ठंडी हो गई, एक ये ठंडी हो गई, एक आपके ये ठंडी होगी, बाकी सारी गर्म हो जाती है। बस इतनी है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार दक्षिणी अटलांटिक के अंदर ऐसा यहां पे कोई सर्गेसम नहीं बनता। रीजन साफ है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध का जो लवणता का स्तर कम है, क्योंकि ये जलीय क्षेत्र पूरा, आसपास भी इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो क्या ऊपर से काफी नजदीक आया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ लवणता का प्रतिशत थोड़ा कम है, इस वजह से यहाँ सर्गेसम जैसा कोई सागर नहीं बनता। अभी तक कोई खोज भी नहीं उसकी। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर ये 3 और 3 6 जलधाराएं हैं। आप क्या करोगे? चित्र बना दो, और साथ में ठंडी और गर्म की लिस्ट बना दो। फिर इसके बारे में आपको 5-7 लाइनें लिखवा देता हूं। आगे आगे भगवान मारे है कौन? हाँ? धैर्य रखने से सब मिलता है। धैर्य,
आखिर कितना सर, कितना, आखिर 5 साल हो गया तैयारी करते हैं, ढंग में करी कौन तैयारी, लक्ष्य गाइड पढ़ पढ़ गया, सिलेक्शन किया हुआ है। कोई कोई टावर मैसेज करे सर ये लक्ष्य पढ़ूं कि ये फलानी गाइड पढ़ूं। अब मेरे को उसने 2 ही ऑप्शन दिए हैं तो मैं कहता हूं ये पढ़ ले, इससे मेरा काम हो जाएगा। काम तो तेरा होना ही नहीं है, क्यों, तूने 2 गाइड ही ऑप्शन दिए हैं ये कि ये तीसरा ऑप्शन तूने मेरे लिए छोड़ा ही नहीं, तो फिर यही पढ़। मैंने वैसे दोनों ही पढ़ी नहीं है। हो गया। यहां कौन सा मरुस्थल डेवलप होगा? बोत्सवाना, मैंने बोला ना, कालारी उसी में है। यहाँ कौन सा होगा भाई? ये ठंडी जलधारा ना, तो यहाँ भी मरुस्थल तो बनेगा ही। यहाँ कौन सा मरुस्थल होगा? मरुस्थल मरुस्थल है, कोई भी बन गए पेंटागोनिया मरुस्थल। जल्दी करो। लिख लिया? हटो हटो, यहाँ बैठो, थारी इच्छा हो जाओ करके। अब आप लिस्ट बना दो। बना दी लिस्ट? गर्म और ठंडी अलग अलग। 3 ठंडी है, फोकलैंड, दक्षिणी अटलांटिक और बेंगुला, तीनों नीचे वाली। अब लिखे? हाँ? गर्म गर्म लिखो। एक तो दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखा, विषुवत रेखी जलधारा, और ब्राजील की जलधारा। थोड़ा सा नीचे अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना की जलधारा। ये सब गर्म है।
और इधर गिन्नी की खाड़ी, बस। हमें रटनी है, लिस्ट बना दी है, 4 लिख ली है, गर्म मन पहुंच ठंडी ना करे, हम रट लेंगे एक। रटने की कोशिश मत करना इसको, क्योंकि जितना रटोगे कोई सीमा ही नहीं है, कितनी रटोगे आखिर। तो बेहतर है कि उसको दिमाग में थोड़ा रखना उसको। अब प्रश्न ऐसे आ गया कि फोकलैंड की जलधारा चलती है दक्षिणी अमेरिका के इस भाग में, उत्तरी अमेरिका के इस भाग में, दक्षिणी अमेरिका के इस भाग में, तो रटी हुई होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ला लिख हम आप लिखे तो खूब है, कोई एक आधी रही है तो बाद में लिख लिया। लिखिए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखीय जलधारा प्रवाहित होती है। भूमध्य रेखीय जलधारा प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। आगे चलकर यह जलधारा, ठीक है, वैसे लाइट जाती है आवाज अच्छी आती। आगे चलकर यह जलधारा अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों से, मोबाइल की लाइट, पूर्वी तटों से टकराती है। ये थारे इन्वर्टर रड़े करे जब थारे मन में रड़े हो रही है। अरे हमें याद है हमारे साथ तो घना ही है। आगे गणित बीजी गणित की कमी रहती थी, जो वही हमारे सिलेबस चेंज कर आगे की कम मतलब सिलेबस जमीन मोड मीडियन ही भेड़ो गाते हो गए कई ठान के, थोड़ा सा होश की अवस्था में स्टूडेंट रह ना जाए कहीं। और वो थारे जो उपभोक्ता फलन है वो किन साड़ो नयो गाते हो अपने, वो मत पूरी गणित है क्या नहीं। हमारे लिए टेंशन हो रही है। मेरी टेंशन ये है कि वो मैं आपको बिना गणित के समझाऊंगा कैसे। इतना दिन तो फॉर्मूला 2-4 था जो मैं गणित छोड़ो रट लो, उपभोक्ता सामने आड़ा चला दिया था। लिखो, टकराती है। तत्पश्चात तत्पश्चात इसका एक भाग, इसका एक भाग प्रति विषुवत रेखा के रूप में पुनः अफ्रीका की तटों की ओर लौटता है। पुनः अफ्रीका के तटों की ओर लौटता है तथा इसका दूसरा हिस्सा अर्जेंटीना व ब्राजील की तटों के सहारे, अर्जेंटीना व ब्राजील के पूर्वी तटों के सहारे आगे बढ़ता है। अर्जेंटीना ब्राजील के पूर्वी तटों के सहारे आगे बढ़ता है, जिसे ब्राजील व अर्जेंटीना की जलधारा कहा जाता है।
जलधारा कहा जाता, अर्जेंटीना और ब्राजील की जलधारा कहा जाता है। नहीं, एक ही है। अर्जेंटीना के तट पे, भाई अर्जेंटीना का नागरिक उसको ब्राजील की जलधारा क्यों कहेगा? अर्जेंटीना की जलधारा, ब्राजील वाला ब्राजील की जलधारा, दो ही देश हैं इस साइड में। आगे चलकर यह जलधारा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के साथ, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के साथ मिल जाती है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के साथ मिल जाती है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के साथ मिल जाती है, ठीक है, जो कि पछुआ पवनों के साथ पूर्व की ओर निरंतर आगे बढ़ती है। निरंतर आगे बढ़ती है, निरंतर आगे बढ़ती है, जो कि समझ में आ रही बात की? खाली मैं बोल रहा हूं और आप लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? जो कि आगे चलकर क्या अफ्रीका के कौन से तटों पे? पश्चिमी तटों से टकराती है। मैं तो मार जलधारों नेड़े बढ़ाए हूं टकरावे नहीं टकरावे, ठा मना को नहीं, ठा दोनों है कौन पर ठीक है, अपने कौम चल जाए ये, ठीक है, टकराती है। यहां पर इस प्रवाह का एक भाग, एक भाग अफ्रीका के पश्चिमी तटों की ओर, तटों के सहारे, अफ्रीका के पश्चिमी तटों के सहारे पश्चिमी तटों के सहारे ठंडी जलधारा के रूप में 0 डिग्री की ओर या उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। इसका एक भाग अफ्रीका के पश्चिमी तटों के सहारे ठंडी जलधारा के रूप में उत्तर की ओर या 0 डिग्री की ओर प्रवाहित होता है। इसे बेंगुला की ठंडी जलधारा कहा जाता है। बेंगुला की ठंडी जलधारा कहा जाता है, ठंडी जलधारा कहा जाता है। इस ठंडी जलधारा के कारण क्या अफ्रीका के पश्चिमी तटों पे कौन सा मरुस्थल डेवलप होता है? कालाहारी मरुस्थल बनता है। इस ठंडी जलधारा के कारण अफ्रीका के पश्चिमी भागों में कालाहारी मरुस्थल बनता है। कालाहारी मरुस्थल बनता है, ठीक है? हैं? बोत्सवाना में इसका बड़ा भाग है, लिख सकते हो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना। आज नाम सुनियो कि बोत्सवाना, ये करते तुम्हारे समय आप सवाना घास रहा मैदान उर आगे बो और त बहुत सवाना यो करे लिख लो बो आधा त सवाना। सही लिखो वहां से
ठीक है, कालाहारी मरुस्थल निर्मित हो जाता है। फिर आगे पैरा छोड़ के लिखना, गिन्नी की खाड़ी में यह जलधारा, गिन्नी की खाड़ी में यह जलधारा, गिन्नी की खाड़ी में यह जलधारा कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है, जिसे गिन्नी की जलधारा कहा जाता है, और पुनः विषुवत रेखीय जलधारा से मिल जाती है। पुनः विषुवत रेखीय जलधारा से मिल जाती है। विषुवत रेखीय जलधारा से मिल जाती है। हाँ हाँ, ये अटलांटिक प्रवाह का ही भाग है जो फोकलैंड द्वीप के पास तक जाता है, यहां तक जाता है। ठीक है, इस कारण यहां मरुस्थल बन जाता है, जिसे अपन फोकलैंड की जल ठंडी जलधारा कहते हैं। तो एक लास्ट पैराग्राफ और डाल दो। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह से, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह से एक भाग दक्षिणी अमेरिका व फोकलैंड द्वीप के मध्य से होकर, फोकलैंड द्वीप के मध्य से होकर गुजरता है, मध्य से होकर गुजरता है, जिसे फोकलैंड या मालविनास की ठंडी जलधारा कहा जाता है। मालविनास मतलब हम जब शादियों में जाते हैं ना तो क्या करते हैं? माल का विनाश ही करते हैं। फोकलैंड अथवा माल विनाश की ठंडी जलधारा कहा जाता है। माल विनाश की ठंडी जलधारा कहा जाता है। ठीक है, कि ठंडी जलधारा कहा जाता है। माल विनाश की ठंडी जलधारा कहा जाता है, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। और इस जलधारा के कारण दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों पर, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों पर क्या होता है? पेंटागोनिया मरुस्थल विकसित होता है। पेंटागोनिया मरुस्थल विकसित होता है। ठीक है, यह बात होगी आपके अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पूरी। अब लिखिए हिंद महासागर की जलधाराएं। तो पूरे अटलांटिक महासागर में 6 जलधाराएं हैं ठंडी। ठीक है, और बाकी सारी गर्म है, रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखोगे, एक दो बार ऐसे घुमा दोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कुछ अपवाद हैं, ऐसे अपवाद हैं ये, क्योंकि या होना नहीं चाहिए, लेकिन ठंडी जलधारा के कारण बन जाता है। तो इसमें एक बात हम लिखते हैं प्रभावों में, कि ठंडी जलधाराएं के क्या प्रभाव होते हैं, गर्म जलधाराओं के क्या प्रभाव होते हैं। उसमें हम लिखते हैं कि मरुस्थल विकसित करती है, फिर उसमें अपन एग्जाम्पल लिखते हैं कि कौन सी जलधारा कहाँ मरुस्थल बनाती है। ठीक है, अब आप आइए हिंद महासागर के ऊपर।
ये तो हमने सर्गिसम वर्गिसम तो देख लिया था। हाँ, ये तो हमने अभी पढ़ लिया ना। ये नहीं, ये नहीं, ये तो प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर। ठीक है, ये हिंद महासागर। मैप थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, नहीं होगा तो अभी हम इसमें काम चला लेंगे। ये रहा, ये मैप इसी का है, वैसे तो साफ नहीं है ना। एकमात्र दुनिया की ऐसी जलधारा जो सभी महासागरों में चलती है कौन सी है? मैप ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ, एकमात्र ऐसी जलधारा जो सभी महासागरों में चलती है। वो तो अलग अलग हो गई ना। विशुद्ध रेखीय तो अटलांटिक अलग है, हिंद महासागर की अलग है, और बीच में ये महाद्वीप इतने बड़े बड़े आ जाते हैं। ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह सभी महासागरों में चलता है, पूरी ग्लोब पर चलता है। एकमात्र ऐसा प्रवाह है जो पूरे ग्लोब पर चलता है और शक्तिशाली तरीके से चलता है। ये हिंद महासागर के नीचे भी है, ये प्रशांत महासागर के नीचे भी है, और ये अटलांटिक महासागर के नीचे भी है। तो ये एकमात्र ऐसा प्रवाह है जो सभी महासागरों में चलता है। हिंद महासागर के अंदर एक ही ठंडी जलधारा है, क्योंकि ध्रुवों से कोई संपर्क नहीं है। उत्तर वाली तो सारी माइनस, उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी, जो उत्तरी हिंद महासागर है, यहां पे एक भी ठंडी जलधारा होगी नहीं। कहां से होगी? स्रोत ही नहीं है। दक्षिणी अटलांटिक में एक जलधारा, अटलांटिक क्या, दक्षिणी हिंद महासागर में एक जलधारा ठंडी है जो ड्रिफ्ट से निकलती है। ड्रिफ्ट कौन सी? अटलांटिक ड्रिफ्ट से, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में ऊपर की ओर जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। एकमात्र ठंडी जलधारा यही है पूरे हिंद महासागर में। बाकी सारी गर्म है, और गर्म के पीछे कारण ये कि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो सबसे अधिक स्थल खंड से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? स्थल खंड से। आपको इनकी सीमाएं पता है? कौन सा महासागर किस जगह खत्म होता है? हम कहीं ठा नहीं है। मतलब आपको ये नहीं पता कि अटलांटिक कई जगह है, सीमा बाउंड्री थानो नाव दे रवाना किया हुआ, थानो ठा को पड़ेगा थे अटलांटिक में जा रहा हो के प्रशांत में आ रहा हो। बस सारे मनो है कि जल है, बस अथा पानी है, चल रहे हैं। कौन सा महासागर कहां खत्म हुआ? तो आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। तो इतना साल करता किए था, कहीं तो कौम की हो, कहीं बंतल की मार जा बंतल लोग निष्कर्ष निकले। मतलब आपको कोई बताएगा नहीं तब तक आप ये याद नहीं करोगे कि कौन सा, ये रॉबिन्सन प्रोजेक्शन क्या है। और लिखियोड़ो ये जगह रॉबिन्सन प्रोजेक्शन, जो वो कई जगह लिखियोड़ो है। ये महासागर को महासागर का दर्जा देता कौन है? और मैं अभी कहूं कि अभी हाल ही में एक 5वां महासागर बना है, तो किसने बनाया? अभी बना है 5वां महासागर। पहले 4 महासागर या तुम्हारे साथ मैं तो सुने तो 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। वो खाली कल्पना ही है, कोई लारे आओ कौन तो गयो तो जाइए आगो, इसको ही लारे को आओ। तो आपको कभी ऐसे नहीं लगा? 7 सागर वाला नहीं, ये कह रहा हूं
कि महासागर को महासागर का दर्जा कौन देता है? अभी आपको पता है 8वां महाद्वीप बना है, पहले 7 या है? उस महाद्वीप को महाद्वीप का दर्जा किसने दिया? अब 9वें महाद्वीप पर बात चल रही है। मार तो के जिला बनिया 33 जिलो आज तक याद को वो नहीं के राजस्थान में 33 नयो जिलो बन्यो है। कयो बन्यो? हाँ, प्रतापगढ़ याद है, महाद्वीप बन्यो वो याद को। देखो देखो ये हालत है हमारे। अब अगर नहीं बताओ तो थाना तो जिले रिठा कौन से बताओ तो थाना महाद्वीप री ध्यान कौन जिले रिठा है। करना क्या बता दो आप फाइनली। मैं तो अभी ये चीजें अभी बताने लगूंगा तो जल धाराएं कब पूरी होगी? पूरी प्रक्रिया बतानी पड़ती है, है? नहीं शॉर्ट वर्ड कुछ नहीं होता, चीजें होती गहराई से होती, पूरी खोल के करनी पड़ती है। बाकी शॉर्ट में भैया कहीं काम नहीं है। वो है बताऊं मैं पहला ये जल धाराओं में होते हैं। हिंद महासागर में एक ही ठंडी जल धारा है, ठीक है। अब हम थोड़ा हिंद महासागर को देख लेते हैं। अच्छा, एकमात्र महासागर है ऐसा जिसकी जल धाराएं दिशा बदलती है, दिशा बदलती है और मानसूनी पवनों का अनुसरण करती है। अब जून जुलाई में ये ये जल धाराएं मानसून दिशा के साथ में चल रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और जैसे सर्दियां आएगी तब यही जल धाराएं अपनी दिशा फिर बदल देगी। ये केवल उत्तरी हिंद महासागर के अंदर है। तो एकमात्र ऐसा महासागर जहां पर जल धाराएं मानसूनी पवनों की भांति अपनी दिशा बदलती है। जल धारा का दिशा बदलना कोई आसान काम थोड़ी है। पानिया बह तो बैठ देना पास रोवन हो ये तो अपने आप बड़ी बात है। अब तो छोटी मोटी बाल्टी ढोला तो वही पानी पासों को आवे और इधर पवने पूरे जल को अपने साथ ले लेती है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ही ये बात होती है, जब मानसून इतना सशक्त होता है कि महासागरीय जल को भी अपने साथ में ले लेता है। जब हम भारत का मानसून पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है सोमाली जेट। सोमाली जेट नहीं पढ़ाई तो थे पढ़ो हो कौन किताब हम लिखो पढ़ो छठी में है वो तो छठी सात या 8 किसी में तो हो गई। मैं भी तो कित पढ़ी हुआ को यहाँ तो है कौन मारे गुटी को ऑक्सफोर्ड रहती किताब है कौन मारे गुटी राशन बोर्ड रहती किताब ये सोमाली जेट है एक, सोमालिया के पास में चलती है। वहां सोमालिया की जलधारा है। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? सोमालिया आपको पता है समुद्री डकैतों के लिए जाना जाता है, पायरेट्स के लिए। जब हमारे जहाज जाते हैं ना सामान पहुंचाने कहीं पे तो आगे पीछे नेवी लगानी पड़ती है, कोस्ट गार्ड रहता है ताकि जहाज लूट न ले कोई। जहाज लूटने वालों को चोर नहीं कहते, पायरेट बोलते हैं, पायरेट। सोमालिया दुनिया का सबसे बड़ा पायरेसी वाला देश है जिसकी राजधानी है मोगादिशु। वो तो होने उड़ी कौन होना क्या हम पड्डे बना क्या मोड़ो। सोमालिया के पास में जेट पवनें चलती है जो इन्हीं जल धाराओं से उत्पन्न होती है और वो भारत के मानसून को सीधा प्रभावित करती है। अब प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो है कौन नहीं बिजोड़े ठा कौन के पहले तो गलत कहीं कर रहा हूं। सोमाली जेट वही उत्तर है। सवाल ऐसे बनते हैं। तो उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं एकमात्र ऐसी जलधाराएं हैं जो मानसूनी पवनों का अनुसरण करती है और अपनी दिशा को मानसूनी पवनों के अनुसार बदलती है। अब उत्तरी हिंद महासागर की विशेषताएं थोड़ी अलग है, दक्षिणी हिंद महासागर की अलग है। बाकी महासागरों से अगर अपन हिंद महासागर के साथ में तुलना करें तो विशेषताएं उत्तरी हिंद महासागर की बाकी महासागरों के समान फिट नहीं बैठती, क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका ध्रुवों से कोई संपर्क
नहीं है। बाकी क्या इधर ध्रुवों से संपर्क आ जाता है, दक्षिणी में तो इसका ध्रुवों से संपर्क हो जाता है, इसका भी ध्रुवों से संपर्क हो जाता है, सिर्फ इसी का नहीं होता। और आपके यहाँ पे इस क्षेत्र में यहाँ पे आया हुआ है सोमालिया, और इस जगह से सोमाली जेट उत्पन्न होती है। एकमात्र जल धारा यही है हिंद महासागर में, थारे वही पडुड़ी कौन, हिंद महासागर में एक ही जल धारा है, उत्तरी हिंद महासागर में सोमालिया की। बाकी उत्तरी हिंद महासागर में कोई जलधारा नहीं है। दक्षिण में फिर आपके मोजाम्बिक की है, अगुलास की है, मेडागास्कर की है, ऑस्ट्रेलिया की है ना, बहुत सारी है। तो पहले हम देख लेते हैं उत्तरी हिंद महासागर, फिर देख लेते हैं दक्षिणी हिंद महासागर। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि ये है 0 डिग्री हमारा, ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री। इक्वेटोरियल करंट तो चलेगी चलेगी, विषुवत रेखीय जल धारा तो चलेगी, क्योंकि वो किसके कारण उत्पन्न होती है, घूर्णन के कारण। और टकराने के बाद काउंटर इक्वेटोरियल भी चलेगी, प्रति विषुवत रेखा धारा भी चलेगी, और सभी महासागरों में चलती है। तो फिर सर उसमें इसमें क्या फर्क है? इसमें उसमें फर्क ये है कि ये महासागर तक की सीमित रहती है और प्रवाह पूरे सारे महासागरों में चलता है। ठीक है, वो अटकता नहीं है बीच में कहीं पर भी। इसमें तो क्या है, ये बीच में अटक गया, यहाँ ये अटक जाएगा, यहाँ अटक जाएगा। लेकिन ये जो प्रवाह है ना दक्षिण वाला, ये संलग्न चलता। आप यहां से अगर नाव डालोगे ना, घूम के वापस यहीं पे आ जाओगे, बस सरते बीच में कोई समुद्री जानवर ना आ जाए। नहीं तो बाको फाड़ नाव धारी ही धीरे धीरे जाए, आपको लगेगा कि अंधेरा कहां से हुआ है। अंधेरा कौन नहीं, रेड लिए हुए तो गयो काम हो गए। जब तक समझ में आता है तब तक वो समुद्री जीव अपना पेट है वो इकट्ठा कर देता है। उनको पाचन करने का यही तरीका होता है। पहले तो क्या मुंह खोल के रखता है, नाव मई जाए रहे उठो मोडो कर दे भेड़ो, अंधेरा हो जाता है। फिर पेट को क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है, और महीने वो उर महीने एकदम बन जाओ जो भी दार ग्रिल हो जाता है बढ़िया तरह, जूस बन जाओ और काम करता। तो इस तरह से आप अगर यहां से रवाना होते तो घूम के वापस आ जाओगे, बट यहां से रवाना होगे तो ए टकरा होता सोमालिया में लूट लाई, आगे जा नहीं पाओगे आप। तो अब हम देखते हैं इस क्षेत्र का मामला पहले, और इसके बाद देखते हैं यहां का मैटर। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए 0 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और हम यहाँ के नागरिक। ध्यान कहीं है कौन? या तो ठीक हो गया, मैं नक्सान भी जान थोड़ा देखा हुआ, बाकी तो होता दन तो एडी हालत थी, कदे होता कि भारत इया है, कदे वो कंडीशन ही। और ये है आपके अफ्रीका, ठीक है, ये मेडागास्कर। भारत किस किस द्वीप से अलग हुआ? मेडागास्कर से। तो इसको तो छोड़िए, अपन उत्तर में बात करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, और ये भूल गया पे हैंगो मोटो तो आया। ये बिना बाहर तो रूप ही को आवे। और ये है इंडोनेशिया, ठीक है। तारे समझ में आ रही बात, जलधारा वाली। हाँ, अब सबसे पहले ये निकलेगी कौन सी? हाँ, वापस, ठीक है, आगे लगा दोगे हिंद महासागर का उत्तरी भाग, फिर सोमालिया ऐसे जाएगी और वापस मिल जाएगी, बस कोई जलधारा नहीं है। और पांच जय मानसून आए, मानसून आएगा तब तो ऐसे चलेगी। जब आपकी मानसून वापस जाएगा पूरा सिस्टम बिगड़ जावे, जलधारा और नियम मान्यताएं सब धरी रह जाती है। इसलिए उत्तरी हिंद महासागर का कोई बहुत बड़ा मानचित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जलधाराएं निश्चित दिशा में, निश्चित गति में, निश्चित सीमित लिमिट सीमाओं में, सारी बातें यहाँ पे लागू नहीं होती। इसके पीछे सीधा कारण बताया जाता है कि उत्तरी हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो तीनों तरफ से स्थलखंड से घिरा हुआ है, एकमात्र ऐसा महासागर है।
और इस कारण यहां पर अन्य सारे जितने भी तत्व है, चाहे वो क्रीपिंग की प्रोसेस हो, ध्रुवीय प्रोसेस, सारी की सारी यहां पे फैल हो जाती है। तो लिखिए उत्तरी हिंद महासागर, और है कहीं को नहीं, मतलब छोटो मोटो एक नाम लिख लो, विषुवत रेखा लिख लेना, सोमालिया लिख लेना, बस सारी गर्म ही है। ये मैं जोड़ पड़े बोर्ड माथे के एक तो नाम है वो इधर जोड़ पड़े। अरे भगवान कौन करे हुए ठाको नहीं, सवाल आहे नहीं आहे परीक्षा में आओ, हमें बीजू ऑप्शन कहीं को नहीं, पढ़ता जाओ जितना याद हुआ, याद वे कहीं है को नहीं, थारा दिल रो दर्द है और समझ सको, पर मारे हाथ में कहीं कौन। एक ही जलधारा है सोमालिया की, बस कहीं भी थी घर को काटे नाम लिख लो सोमालिया, बाकी नीचे लिखो है। अच्छा ओ हो बनाओ ला पूरा यो, बनाओ तो बनाओ मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। हिंद महासागर आज निपटा दो तो थोड़ा जल्दी करो, तो जल्द आ रहा हूँ है कौन, इतना ही है। कल प्रशांत महासागर आराम से कर लेते, उसमें ज्यादा जल्द आ रहे हैं। अच्छा आप 2 बजे आए हुए हो ना, तो थारे आज पूरी ऊर्जा खत्म हो रही है, कहीं गई को नहीं थारा तो चर्बी बढ़ाई उड़ी एक्स्ट्रा, यो टाबर हालत खराब है कहीं और, तो मारे गलाई जो है न जो पतलो आदमी है उरे उती जोया करे 6 घंटा और 4 घंटा री सीमा हुए, उर बाद रे महीना माथो भम जावे एकदम, फिर उन कहीं याद नहीं आवे, पेट बाजे भुनो भुनो वो शकल देखे देखे कह दोगे हमें केरी स्थिति खराब है शहर के लोग होते हैं ना, वो तो क्या है कि पिज्जा नहीं जान खा दो डावे उम्र की है तो उड़े खराब। गांव वाला की बाजी रोटी ठोकी घरी काली हुए 3 घंटा बाद महीना औत ऐसी करे, आंत कहती है उठ, मार सके उठनो कौन। हाँ लिखो लिखो, मैं जल्दी फ्री करता हूँ, इसके बाद कर देता हूँ। जा रहा हूँ जाए रोटी चूरे घी में बढ़िया, देसी सब्जी बनाए आराम में खाए, चूरमो बीजो गुड़ में करे। लिखो लिखो उत्तरी हिंद महासागर 3 ओर से स्थल खंड से घिरा हुआ है, 3 ओर से स्थल खंड से घिरा हुआ है। इस कारण इस महासागर में अन्य महासागरों की भांति जलधाराओं का संचलन नहीं होता। अन्य महासागरों की भांति जलधाराओं का संचलन नहीं होता। यहां के संचलन की प्रमुख बातें इस प्रकार है। यहां के संचलन की प्रमुख बातें इस प्रकार है। पहली बात, इस महासागर की जलधाराएं सशक्त मानसूनी पवनों का अनुसरण करती है। सशक्त मजबूत मानसूनी पवनों का अनुसरण करती है।
सशक्त मानसूनी पवनों का अनुसरण करती है, अर्थात वर्षा ऋतु में इनकी दिशा मानसूनी पवनों के अनुरूप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। वहीं शीतकाल में इन जलधाराओं की दिशा कैसे होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है या विपरीत हो जाती है। पूरी बात नहीं लिखी जाए, लिख लो विपरीत हो जाती है। हाँ, ए शब्द ठीक है गे। ठीक है, हो जाती है। एक तो बात ये हो गई। तो ये आप कह सकते हो एकमात्र ऐसा महासागर है जिसकी जल धाराएं अपनी दिशा बदलती है। और जल धाराएं अगर दिशा बदलती है तो आप समझ सकते हो कि जल धाराओं में अगर स्थायित्व तो नहीं है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि तटों पर स्थायी परिवर्तन नहीं पड़ते। तटों पर स्थायी परिवर्तन कब होगा? जब जल धारा है वो स्थायी हो, सतत रूप से चलती हो, उसकी प्रकृति बदलती नहीं हो, तब क्या होता है कि तटों पर परिवर्तन देखने को मिलते। कई बार क्या होता है कि मानसून तो होता है मजबूत। अब सोमालिया की जो जल धारा है वो उसके साथ गति करना शुरू करती है, वो भी होती है गर्म। यहां से होता है सोमालिया की जेट से अत्यंत वाष्पीकरण। और हमारा मानसून सोमालिया की जेट जब भी मजबूत होती है, हमारा मानसून बहुत तगड़ा होता है। अब मानसून प्रवेश कर जाता है भारत के अंदर, बीच में होता है मानसून विच्छेदन। होता है मानसून विच्छेदन, पड़ा कि 15 दिन रुक गई बारिश, उसे मानसून विच्छेदन कहते हैं। इसके पीछे कारण होता है सोमाली जेट का। पीछे जेट कमजोर पड़ते मानसून बंद, जेट मजबूत होते वापस बारिश आती है। कई बार आता है कि मानसून विच्छेदन के पीछे कौन सा वैश्विक कारण जिम्मेदार है? सोमालिया की जेट जिम्मेदार होती है। जेट का मतलब है वे पवन है जो सोमालिया की जल धारा से उत्पन्न होकर ऊपर ऊपर चल रही है? वो थोड़ी अलग है। वो तिब्बत के पठार से उठती है और मेडागास्कर के पास में रीयूनियन द्वीप पर बैठती है आके। और वो जैसे ही बैठती है तो आईटीसी जेट को धक्का देके पूरा भारत भेज देती है। वो अलग है। पूर्वी जेट अलग है, सोमाली जेट अलग है, पश्चिमी जेट अलग है, एक बड़े जेट है वो बड़े अलग है, एड़ा हैंग जेट अलग है। ठीक है, लिखो आगे लिखो। हाँ, तो क्या लिखा? हाँ, दिशा बदलती है। इसके अंदर आप दूसरा पॉइंट लिखो। इस महासागर की जलधाराओं का ध्रुवीय क्षेत्रों से कोई संपर्क नहीं हो पाता। ध्रुवीय क्षेत्रों से कोई संपर्क नहीं हो पाता। इस कारण इस महासागर में एक भी ठंडी जलधारा नहीं है। एक भी ठंडी जलधारा नहीं है। एक भी ठंडी जलधारा नहीं है। इस महासागर की, आगे लिख लो लास्ट पॉइंट, इस महासागर की प्रमुख जलधाराएं इस प्रकार है।
विषुवत रेखीय, प्रति विषुवत रेखीय और सोमालिया। विषुवत रेखीय, प्रति विषुवत रेखीय और सोमालिया की जलधारा। विषुवत रेखीय, प्रति विषुवत रेखीय और सोमालिया की जलधारा। ठीक है, अब लिखिए दक्षिणी हिंद महासागर। कल करें।